जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनकी तो नींद में खलल पड़ेगा। प्रेमानंद महाराज ने वो सूर्य का प्रकाश कर दिया, वो दिव्य रोशनी कर दी, वो दिव्य आत्मा है, तख्तियां डाल के और महिलाओं को आगे कर दिया और वो राजनीति जो है चमका रहे हैं अपनी। वो ये चाह रहे हैं प्रेमानंद महाराज को यहाँ से निकाल लो। उनकी लूट खसोट बंद हो गई प्रेमानंद महाराज के आने से, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं उनका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रेमानंद जी महाराज, जिनके नाम में प्रेम है और जिनकी वाणी को सुनने में आनंद आता है, ऐसे संत की पदयात्रा का विरोध किया है और विरोध भी वृंदावन के लोगों ने किया है। और तर्क ये दिया है कि जब प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा निकलती है तो उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और वो खूब शोर शराबा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और भजन कीर्तन आदि करते हैं, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ती है। अब देशवासी इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के विचारों से बड़े प्रभावित हैं। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपको पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज जो पदयात्रा निकालते हैं वो पदयात्रा बंद हो गई है और वृंदावन के लोगों ने ही उस पदयात्रा का विरोध किया है, तो उस समय आपको कैसा लगा? विपिन जी, बहुत ही दुख हुआ, हृदय को आघात हुआ, दर्द हुआ और ये लगा, मुझे गीता याद आई, गीता के चौपाई याद आई कि जैसे कर्म करेगा बंदा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वो जो कर्म कर रहे हैं उनको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वो महाराज का नहीं विरोध कर रहे, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रहे हैं, जिनकी वाणी में प्रेम है और सुनने के बाद उनको आनंद आता है। उनका नाम ही प्रेमानंद है महाराज जी का। तो ऐसे लोगों को तो किसी से प्यार नहीं होता, ना वो किसी धर्म से प्यार करते, ना वो इंसानियत से प्यार करते। उनको ये पता नहीं है जो परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा सो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा आत्मा के अंदर होता है और वही जानता है। वही जब बंदा सोता है तो सुबह ही वही उठाता है, जब बंदा बोलता है तो वही सरस्वती को कंठ में बिठाता है, जब बंदा जो है कार्य करता है तो वही हमारे हाथ पैर चलाता है। उसका विरोध कर रहे हैं वे लोग, यानी कि परमात्मा का विरोध, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का विरोध, माता राधे का विरोध। तो वो ये देखिए, तो वो कितने बड़े राक्षस हैं। वो इंसान नहीं है, वो तो शैतान है। उसके लिए तो मैं कहूंगा कि भगवान उनको सतबुद्धि दे और उनको जो है आनंद आना चाहिए उसमें। और प्रेमानंद महाराज जी तो वो महापुरुष हैं। वो ये समझ लो, उनकी वाणी और उनकी तारीफ करना तो सूर्य को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। उन्होंने पूरे वृंदावन में एक प्रेम की ऐसी हवा चला दी जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। और राधे माता को सब जान गए, जो कोई नहीं जानता था वो भी जान गए। देशों विदेशों में जो है डंका बज रहा है प्रेमानंद महाराज का, और दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और वो सारे दिन बैठे रहते हैं, फिर वो रात को उनको समय मिलता है, वो घूमने के लिए निकलते हैं, पदयात्रा करते हैं। और पदयात्रा जब वो करते हैं तो जिन लोगों का वहाँ नंबर नहीं आता दिन में सत्संग भवन में, तो वो जो है रास्तों में दोनों तरफ बैठ जाते हैं। वहाँ उनके दर्शन होते हैं, राधे राधे होती है, वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। फल वाला
वो रेहड़ी वाला, खोचे वाला, और वो लोगों को वहां रोजगार मिलता है, क्योंकि वहां जब लोग बैठते हैं तो उन्हें खाने को चाहिए। तो वो लोग होटल वाले वो सब कहते हैं कि यहाँ तो रात ऐसी हो जाती है जैसे दिन, जैसे स्वर्ग में को घूम रहे हो। तो वो जो नजारा था वो उन लोगों को रास नहीं आया। उन लोगों ने उसका जो है गले में तख्तियां डाल डाल कर विरोध किया। वो कौन से सनातनी है? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिनको कहते तो वह डंडा झंडा ठाते हैं सनातन का, लेकिन विरोध भी करते हैं सनातन का। जो अच्छे जो महापुरुष हैं, जिनके आवाज में प्रेम है, उनकी वाणी सुनने के बाद आनंद आता है, आदमी झूम जाता है, तो वो जो है उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से दुर्भाग्य है उन लोगों का। महाराज उनका दुर्भाग्य है। देखिए, श्री रामचंद्र जी 14 विद्या विद्वान थे, 14 कला के माहिर थे, और रावण जी 16 कला के माहिर थे। लेकिन जब वो कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब रावण की बुद्धि खराब हुई तो उनने माता सीता का हरण कर लिया, उसने गलत कार्य किया। तो जब गलत कार्य किया बहुत लोगों ने समझाया, उसके भाई विभीषण ने भी समझाया, ऐसा मत कर, राम की शरण में चला जा, माफी मांग ले, माता सीता को वापिस कर दे। उसके भी लात मारी भरी सभा में, उसे भी बाहर निकाल दिया। उसको जो है कुंभकर्ण ने समझाया, ऐसा ना करे, कुल का विनाश हो जाएगा, कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कर, ये तो साक्षात सरस्वती है, ये तो जो है देवी है, माता सीता को वापिस कर दीजिए और माफी मांग ले, राम की शरण में चला जा। उसने भी उसको अहंकार कहा, तो उसने रावण ने कहा तू तो बुजदिल है, तो मेरा भाई ही नहीं है। उसने कहा ठीक है, मुझे पता है मेरी मुक्ति राम के हाथ से होगी, मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए। लेकिन वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि इतनी खराब हुई कि उसने सत्य को नहीं पहचाना। ऐसे वृंदावन वासियों की जो कुछ लोग हैं, कथाकथित लोग हैं, थोड़े थोड़े से, हाँ, जिनके महाराज जो की जो है वहां दुकानें बंद हो रही है, वे लोग हैं, तो उन लोगों को वो पहचान ही नहीं, तुम किसका विरोध कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होगा, रावण जैसा हर्ष होगा उनका, देख लियो आप। मतलब बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं ना पछताना पड़ेगा। अरे अब पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर उनको समय नहीं मिलेगा, फिर उनको जो है समय नहीं मिल पाएगा। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे जैसा व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, और खुदा और अपने नबी से सिवा किसी को नहीं मानता, वो भी सुनता है। लेकिन वो हमारे नबी ने फरमाया, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां से अच्छी तालीम हासिल मिले, वो कहते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े जाओ। चीन का मतलब दूरी से नहीं था, चीन का मतलब अच्छी तालीम से, विज्ञान से, उससे, तो आप जाइए, अच्छी वाणी आप सुनिए और उसको ग्रहण कीजिए। तो ये धर्म नहीं होता, अच्छी वाणी का मतलब धर्म नहीं होता। देखिए कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, ज्ञानी भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पंडित ये नहीं है वो ब्राह्मण के घर ही पैदा होता है, पंडित तो हर किसी के घर में पैदा हो सकता है। रविदास जी को देखिए, अभी जयंती गई है, देखिए आप रविदास जी को, वो एक मोची के घर ही जो वो इतने बड़े ज्ञानी पैदा हो गए, और उन्होंने देखो कितना ज्ञान फैला। और उन्होंने जो आज प्रेमानंद महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, उस टाइम जो है रविदास जी का भी विरोध किया गया। ये तो युग युगत है, ये तो जो है शैतान की प्रकृति के लोग, राक्षस किस्म के लोग पहले से ही हैं। सतयुग में भी ये रहे, द्वापर में भी ये रहे, त्रेता में भी ये रहे, अब कलयुग में भी है। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर आपको क्या नजर आया? क्या प्रेमानंद जी महाराज एक पवित्र आत्मा है और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है? देखो, उनका नाम जो है, उनके नाम में ही परमात्मा झलकता है, प्रेमानंद, प्रेमानंद। और इधर राधे को देखिए, प्यार में झूम रही है कृष्ण जी के, प्यार 2.5 अक्षर, इधर प्रेमानंद 2.5 अक्षर, और आनंद
उनकी वाणी सुनने के बाद आनंद आता है। तो वो तो आत्मा सो परमात्मा, उनकी आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया, साक्षात मिलन हो गया। और वो तो आप देखिए, वो तो अमर और अजर होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जिस व्यक्ति को ये कह दिया दोनों किडनियां खराब है और अब तो मुश्किल बचेंगे, और वो व्यक्ति पूरे दिन बैठता हो, रात के 2 बजे तक सत्संग करता हो, बैठता हो, और देश विदेश से मेहमान आते हो और बोलता रहता हो और उसको कुछ नहीं हो रहा, तो आप स्वयं देखिए ना, परमात्मा तो उसके अंदर है, पवित्र आत्मा है, वो देवता स्वरूप व्यक्ति है, उसकी आत्मा, उसकी रूह, उसकी जो उसके अंदर जो है वो परमात्मा ही तो है। तो उसकी आप पहचानिए उनको। आप ये देखिए कि जो उनका विरोध कर रहे हैं, एक दिन उन लोगों की दुकान बिल्कुल ठप हो जाएगी, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है जो प्रेमानंद महाराज जी के साथ हो रहा है, और ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें देश विदेश पूरा देश जानता है, मैं भी उन्हें लाइक करता हूँ, मैं भी उनका प्यार करता हूँ। ऐसे बहुत महाराज हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ। हमारे महाराज जो है राधा स्वामी जी हैं, डिल्लो जी, जो अब है, पहले बड़े महाराज थे, उनको भी वाणी सुनता हूँ, उनका भी जो है दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे प्रेमानंद महाराज है, ऐसे हमारे जो वो है उसमें राम मंदिर में जिनकी गवाही आई थी, और वो बहुत बड़े भक्त है राम के, हैं राम भद्राचार्य। हाँ, राम भद्राचार्य जी, उनको भी मैं सुनता हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो जो परमात्मा का हो जाता है, वो जातिवाद, भेदभाव, धर्म वरम सबसे ऊपर उठ कर वाणी करता है। जिन लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध किया, तो वृंदावन में कुछ दुकानदारों ने उन लोगों का विरोध शुरू कर दिया। देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको, उनकी पदयात्रा जो निकलती थी वो कई किलोमीटर का चक्कर काटते थे, तो वहां रास्तों में भाई चाय वाला, रेडी वाला, समोसे वाला, वो वाला, होटल वाला, फल वाला, और वो जो है कोचे वाला, वो सब रहते थे। हजारों लोगों को जो है रोजगार मिला हुआ था, और जो दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी देश विदेश के, तो उनको दर्शन होते थे। तो वो तो रात में एक दिन निकल जाता था, एक ऐसा होता था कि वास्तव में वृंदावन उसको वो नजर आता था, वास्तव में ऐसा लगता था जैसे राधे और कृष्ण घूम रहे हो। ठीक है, उनका उस चीज का उन्होंने विरोध किया, जबकि शांति प्रिय होती थी, सब लोग देखते थे। तो वो बहुत गलत है, मेरे तो दिल को बहुत दर्द हुआ था, और आज भी बहुत ठेस हो रही है। और देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता को उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो प्रेमानंद महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, और उनको ये सोचना चाहिए तुम किसका विरोध कर रहे हो। वो तो एक ऐसी पवित्र आत्मा है, हमारे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी ये कहते हैं कि राम भजो चाहे रहीम भजो, राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जब किसान मुट्ठी भर के खेत में मारता है गेहूं की, तो वो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा है, बीज सीधा है, फिर उस पर सुहागा मार देता है। तो प्रेमानंद महाराज तो वो किसान है, उनके मुख से वाणी निकली हुई, उनकी जीवा से वाणी निकलती हुई वो तुरंत जमती है, और आनंद आता है, लोगों को लाभ होता है। वो उर्दू में जिसको फैज बोलते हैं, फैज होता है और लाभ होता है और आशीर्वाद मिलता है उनको। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भजन कीर्तन होने से किसी की नींद खराब हो सकती है, नींद में खलल पड़ सकता है? नहीं, राक्षस की तो पड़ेगा, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनकी तो नींद में खलल पड़ेगा। जैसे सोनू निगम था, उनने कहा, मुकदमा किया, वो कोर्ट में गए कि अजान जब होती है तो मेरी नींद खराब होती है। अरे 5 मिनट की अजान है, तुम्हारी नींद कैसे खराब हो जाएगी भाई? और जो तुम्हें सुला रहा है, जो तुम्हारी सुरक्षा रख रहा है, जो तुम्हें जो है तंदुरुस्ती दे रहा है, वो परमात्मा ही तो है, और उसके नाम पे तुम्हारी नींद खराब होती है। ऐसे जब प्रेमानंद महाराज आते हैं तो लोग राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, तो थोड़ा हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं,
तो थोड़ा बहुत तो शोर होता ही है। अब ये बताइए, जब आदमी को नींद आती है, हमने खेत में काम किया तो नींद आती है। एक बार का क्या हुआ, तो को खेत में पानी चल रहा रात को और डले तो नींद आ गई। मैं कह रहा हूं, मैं सुंडी तक पानी में डूब गया और मेरी आंख ही नहीं खुली। मुझे उसमें ही नींद आई, क्योंकि परमात्मा ने वही मेरे लिए जो है गद्दा बना दिया। तो जिसको नींद आनी होती है वो तो ऐसे सोता है, और राक्षस को तो नींद आती ही नहीं, चाहे वो उसके लिए कितनी भी शांति हो। तो उसे तो विरोध करना, वो तो जो है विरोध करना है। वे तो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने वो सूर्य का प्रकाश कर दिया, वो दिव्य रोशनी कर दी, वो दिव्य आत्मा है कि वहां युगों युगों तक प्रेमानंद महाराज का नाम होगा। और राधे को वो इतना प्यार करते हैं, और राधे का नाम उन्होंने इतना चमकाया है कि बड़े बड़े लोगों की, जो राधे के नाम पर जो है ठगी कर रहे थे, जो अपनी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान बंद होगी। क्योंकि वो तो ना पैसा लेते ना कुछ करते, वो तो जो है मानव सेवा करते हैं। अब तो वृंदावन में चारों तरफ लोग हाथ जोड़कर राधे राधे करते हुए नजर आते हैं। देखिए, पहले जो है राधे राधे इतनी नहीं होती थी। जब से प्रेमानंद महाराज गए वृंदावन में, तो प्रत्येक बच्चा, रेडी वाला, खोचे वाला, गरीब अमीर, छोटा बच्चा, मैं कहता हूँ तोतली जुबान में भी 3-4 साल का बच्चा अगर पहली बार बोलता है, 2 साल का, तो वो राधे राधे करता है। इतना आनंद आता है अब लोगों को वहां। लेकिन वो उन पे जोर पड़ता है दूसरे लोगों पे, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो है भाई प्रेमानंद महाराज को लोग इतना क्यों करते हैं। अगर पद यात्रा से कोई दिक्कत थी तो क्या गले में तख्ती डालकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, लोगों को दिखाना, ये सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। प्रेमानंद महाराज वो व्यक्ति है, अगर उनको कोई दिक्कत थी तो वो आश्रम में जाते, प्रेमानंद महाराज के सामने अपनी प्रार्थना रखते, और वो कहते महाराज ये हमें दिक्कत होती है, हमारे हार्ट पेशेंट है, या हमारे ये बीमारी है, या हम लोगों को ये परेशानी होती है, महाराज शोर शराबा ना हो और यात्रा निकाल ले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, हकीकत में महाराज जो है यात्रा में घोषणा करते थे कि कोई भी व्यक्ति शोर शराबा नहीं करेगा, और परेशानी होती है, बीमार रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी तख्तियां डाल कर और महिलाओं को आगे कर दिया, और वो राजनीति जो है चमका रहे हैं अपनी। वो ये चाह रहे हैं प्रेमानंद महाराज को यहाँ से निकाल लो और तुम्हारा वर्चस्व रहेगा। वर्चस्व वो उसका प्रेमानंद महाराज का रहेगा वृंदावन में, क्योंकि वो दिल से, उनके दिल में राधे हैं, उनके दिल में कृष्ण है। एक तरह से प्रेमानंद महाराज का अपमान किया गया है। हाँ, वो तो पब्लिक को समझना चाहिए। देखिए, अपमान तो किया है, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े योगी, हाँ, इतने बड़े, जिनका हमारे चारों मठाधीश भी इज्जत करते हैं, सनातन धर्म के चारों मठाधीश इज्जत करते हैं, हमारे समाज के लोग, मौलवी, हमारे कारी, हमारे मुफ्ती, हमारे जो है चतुर्वेदी, वो भी मान सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको सुनते हैं। तो वो जो है देखिए, हम लोग जब हमारे नबी करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है अपने इबादत करो, हम अपनी इबादत करें, हाँ, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं, तुम जहां मंदिर मिले उसकी इज्जत करो, मान सम्मान कर लो, गिरजाघर मिले उसका मान सम्मान करो, और हमारे जो मठाधीश है, हमारे प्रेमानंद महाराज है, वो भी ये कहते हैं जहां मस्जिद मिलती है उसको नमन करो, उसको करो। वो भाईचारा और प्रेम फैला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कट्टरता फैला रहे हैं दूसरे लोग। वो उनको लूट भी रहे हैं, यात्रियों को, वो विदेशियों को लूट भी रहे हैं। उनकी लूट खसोट बंद हो गई प्रेमानंद महाराज के आने से, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं उनका। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।